नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 के लिए जो एसएसटी का नया सिलेबस जारी किया है उस पर हम बात करेंगे। और ये जो कंप्लीट सिलेबस है उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैंने अपलोड कर दी है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर एसएसटी में ये जुड़ गया, अब हमारा क्या होगा, ऐसा और वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो जो जुड़ गया है वो ही हमारा है। अब तो जितने कम समय दिन बचे हैं उतने कम समय दिनों में अब हमें ऐड करना है अपनी लाइफ में। तो जो बिंदु जुड़ गए हैं उसको निश्चिंतता से स्वीकार करें कि हमारा अब यही सिलेबस है। जो बिंदु पहले नहीं थे अब नए जुड़े हैं तो उनको आपको अब पढ़ने की आवश्यकता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। बेसिकली ये लेवल 2 के लिए है, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। सामाजिक अध्ययन, यहाँ पे कुल 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 60 अंक के। सबसे पहला हमारा बिंदु रहेगा भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। और इसमें लिखा है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। ये बिंदु रहेगा, ये बिंदु आपको पढ़ने हैं। दूसरा जो बिंदु है इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल जो है वो आपको पढ़ना है। इसमें आपका दे रखा है राजनीतिक इतिहास एवं प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, भारत का 600 से 1000 ईस्वी, वृहत्तर राजस्थान। तो ये पहले भी था, अब भी है। इसके बाद है मध्यकाल एवं आधुनिक काल। इसमें आपके दे रखा है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासक। इसके बाद है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह आपको पढ़ना है। और इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव क्या क्या पड़े वो आपको पढ़ने हैं। पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार ये बिंदु पढ़ना है। और इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 के बीच का जो आंदोलन है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद साथियों भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र में इसमें भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं क्या क्या हैं, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं, कहाँ से लिया गया है, कैसे इसका निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ इसमें रहेंगी। उद्देश्य क्या रहेगा, मूल अधिकार मूल कर्तव्य जो पहले भी थे, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, और लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता। ये बिंदु आपको पढ़नी है। इसके बाद हम गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। सरकार क्या चाहती है हमसे, गठन एवं कार्य, सरकार के गठन कार्य ये आपको पढ़ना है। इसके बाद संसद वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। इसमें राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, मंत्री परिषद, उच्च न्यायालय आ जाएंगे, राज्य सरकार, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, ये चीज़ें इसमें रहेंगी। स्वशासन में आपके राजस्थान के विशेष संदर्भ में, स्वशासन जो रहेगा वो राजस्थान के विशेष संदर्भ में, जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था, ये आपका दूसरा। इसके बाद पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। इसमें आपको अक्षांश रेखा है, देशांतर, पृथ्वी की गतियां क्या हैं, वायुदाब क्या है, पवनें क्या हैं, चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात क्या है, सूर्य, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, जैव मंडल, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं 6 से लेके 10 तक की, उनको भैया हल्के में मत लेना। मैं तो कहता हूँ 6 से 10 नहीं, 6 से 12 तक की किताबें आप पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन किताबों में वही पढ़ना है जो अपने सिलेबस में दे रखा है। सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में लिखा है वो आप किताबों में मैच करके पढ़ना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकी से वहाँ से उठा ली जाती हैं सीधे के सीधे। इसके बाद भारत का भूगोल की बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडियन और एवं संसाधन। इसमें देखो भू आकृति है, प्रदेश है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, बहुउद्देशीय, नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा है, मिट्टी वाला पोर्शन है, कृषि फसलें हैं, उद्योग है, खनिज, परिवहन है, जनसंख्या है, मानव संसाधन विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। ये वाला आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। राजस्थान की ज्योग्राफी में देख लेते हैं। भारत का जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, जलवायु है राजस्थान की, कोपेन का वर्गीकरण है, थोर्नवेट का है, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। अपुआ है, प्रणाली है, यानी नदियों वाला जो फोर्सन है ये राजस्थान में। इसके बाद झीलें हैं। इसके बाद मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रह है, यानी जल का हम किस प्रकार से संग्रहण कर सकते हैं। और कृषि फसलें आ जाएगा, इसमें कृषि वाला टॉपिक आ जाएगा, फसलें। इसके बाद खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है। और इसके बाद देखा है राजस्थान की प्रमुख नहरें
एवं नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन्य एवं वन्य जीव। और इसके बाद कह सकते हैं थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको बड़ा है, लेकिन आपको ऐसे दिमाग में नहीं रखना है कि हमारा सिलेबस बड़ा है, ये है वो जुड़ गया, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप लगातार स्टडी करेंगे तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। और दिमाग में फालतू की टेंशन पैदा कर लेंगे तो पहले वाला और भूल जाएंगे। मेरा तो ये कहना है। राजस्थान का इतिहास, इसमें देखो प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद है, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास दे रखा है, 1857 की क्रांति है, राजस्थान का योगदान है, राजस्थान के प्रजामंडल हैं, इसके बाद जनजातीय व किसान आंदोलन है, और राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बिंदु हैं। राजस्थान की विरासत है, इसमें आपको दुर्ग पढ़ने हैं, महल पढ़ने हैं, स्मारक पढ़ने हैं। राजस्थान के मेले पढ़ने हैं, त्योहार पढ़ने हैं, लोक कलाएं पढ़नी है, राजस्थान की चित्रकला ये आपको पढ़नी है, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला एवं राजस्थान की स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, ये आपको राजस्थान की कला संस्कृति में पढ़ने हैं। इसके बाद ये एक बिंदु हम थोड़ा सा नया कह सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली यानी कॉमर्स वाले जो विद्यार्थी हैं उनको देखते हुए ये शायद लिया गया हो सकता है फैसला। तो यहाँ पर अब आपको बैंकिंग व बैंकिंग प्रणाली भी आपको पढ़नी है। बैंकिंग व बैंकिंग प्रणाली, अब देखो साइंस में भी है, ऐसे कोई बात नहीं है कि साइंस में नए बिंदु नहीं जुड़े हैं, साइंस में भी जुड़े हैं। तो इससे दिमाग में नहीं रखना है कि हमारा ही जुड़ा है, सबके जुड़ा है। इसमें दे रखा है बीमा एवं बैंक के प्रकार, तो ये आपको थोड़ा सा कॉमर्स में जाना होगा। अब भारतीय रिजर्व बैंक, ये अपनी रिजर्व बैंक है, उसके कार्य क्या क्या हैं, तो कितनी अच्छी चीज़ें, आपकी नौकरी लग जाएगी। और उसके बाद आप बैंक ढूंढोगे तो उस बैंक के क्या क्या कार्य हैं आपको पता होना चाहिए, कौन सी बैंक है, कितनी बैंकें होती हैं, बीमा कैसे करवाई जाती है, बीमा से क्या है, ये तो सारी चीज़ें। सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता, ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद आपके जो आपका शिक्षण विधि है, इसमें दे रखा है शिक्षा शास्त्री मुद्दे फर्स्ट, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना क्या है, प्रकृति कैसी है इसकी, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं कैसी हैं, क्रियाकलाप एवं विचार विमर्श हैं, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से संबंधित समस्याएं क्या क्या आती हैं, समालोचना, आलोचनात्मक चिंतन का विकास, इसमें आपको पढ़ना है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड में आपको परीक्षा, अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण की अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कार्य सीखने की प्रतिफल एवं मूल्यांकन, ये आपका पेडागॉजी का सेक्शन रहेगा। और नीचे साथियों यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो मैंने आपको कहा है कि 12वीं तक की किताबें आपको पढ़नी है, कक्षा 6 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 इनकी किताबें हैं, उनको रट्टा लगा दीजिए, 2-2, 3-3 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उनको पढ़ लीजिए। तो ये आपका सिलेबस मैंने आपको बताया है, आप इसको बाईलिंगुअल भी देख सकते हैं, ये आपके इंग्लिश से संबंधित है। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में है वो आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो फिर आज के इस वीडियो में ना ही चलते हैं, फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल को आप सर्च कर लीजिएगा, अपडेट बाय एनके, या मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, बाय बाय।